एपिसोड की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर से, जिसमें एक आदमी डायरी में कुछ लिख रहा होता है। समर 2015 में मैं एक लड़की के बारे में लिख रहा हूँ ताकि मुझे समझ आए कि वो क्या सोचती थी और उसकी किस्मत में क्या लिखा था। ये लड़की हर वक्त एक सवाल सोचती थी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। उसका कहना था आजकल लोग जिंदगी को सिर्फ इंजॉयमेंट का जरिया समझते हैं, लेकिन ये लड़की कुछ और ही सोचती थी। उसके लिए दुनिया एक कैद खाना थी जहाँ हम सबकी आजादी धीरे धीरे छीन ली गई और अब हमें उस सोच के साथ ही जिंदा रहना है। तो दोस्तों, हो सकता है कि ये एनीमे तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, स्पेशली पहले एपिसोड में। इसलिए चलो मैं तुम्हें सबसे पहले कहानी के बेस और कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ ताकि बाकी सब तुम्हें इजी लगे। तो एक जीनियस प्रोग्रामर जो 15 साल के एक आइसलैंड पर लॉक है, उसने 14 की एज में अपने पेरेंट्स का मर्डर किया था। पर जब उसे देखा गया तो उसने बस एक ही लाइन बोली, मैं आजाद हूँ। लेकिन क्या कोई सच में इतना इंटेलिजेंट हो सकता है कि मर्डर के बाद भी बिना सबूत के बच जाए? आज हम बात करने वाले हैं द परफेक्ट इनसाइडर के एपिसोड 1 की। एक ऐसी मिस्ट्री जहां मर्डर तो है पर किलर का कोई पता नहीं, और इस पहेली का जवाब सिर्फ एक ही इंसान के पास है और उसका नाम है सेकी मगाता। तो कहानी की शुरुआत होती है मोई से, एक इंटेलिजेंट, रिच और थोड़ी सी जिद्दी स्टूडेंट लड़की जो प्रोफेसर साइकावा के लेक्चर में हमेशा फ्रंट सीट पे होती है। और उसका इंटरेस्ट सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, उसे इन चीजों में मजा आता है जहाँ लॉजिक और मिस्ट्री होती है। और उसका सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है सेकी मगाता वाला केस। और दूसरी तरफ है साइकावा, एक चिल्ड आउट और थोड़ा सा वाइड प्रोफेसर है जिसे जिंदगी से ज्यादा कंप्यूटर्स पसंद है। दोनों के बीच का कनेक्शन अजीब सा है, जैसे मोई को उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है और प्रोफेसर बस अपनी दुनिया में ही बिजी रहता है। अब इसके बाद मोई से साइकावा कहता है जिंदगी में 3 बढ़िया सवाल है। तभी मोई जवाब देती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ। तभी साइकावा कहता है सोच एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह से आजाद है, लेकिन एक चीज ने मुझे उलझा दिया है। मुझे लगता है इंसानों को वक्त के साथ और ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। अब इसके बाद मोई यहाँ पर साइकावा को उसे डेट पे ले जाने के लिए कहती है, पर साइकावा उसकी बात को टाल देता है। अब इसके बाद यहाँ एक हमानाका नाम का स्टूडेंट आता है जो अपना कंप्यूटर ठीक कराने के लिए साइकावा से हेल्प लेने आता है, लेकिन साइकावा उससे कुनाइडाई से हेल्प लेने के लिए कहता है, पर वो कहता है उसके हिसाब से सही वक्त को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए अभी उसका आराम करना ही बेटर होगा। तभी सुनकर साइकावा उसे अपने साथ ले जाता है और फिर इसके बाद मोई अपने प्रोफेसर के डेस्क की स्क्रीन पर मागाता सेकी का नाम देखती है। ये वो लड़की है जिसने अपने पेरेंट्स को मार दिया था और उसका सबूत आज तक किसी को नहीं मिला, इसलिए इस केस में मोई को बहुत ही इंटरेस्ट है। दरअसल मोई एक बार मागाता से मिली थी एक वीडियो कॉल के थ्रू, जहां मागाता ने उससे कुछ सवाल करे थे। उसका पहला सवाल था 165 को 3367 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। मोई ने आंसर दिया 55555, जिसे सुनकर मागाता कहती है तुम्हें शायद 7 नंबर को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है। मोई कहती है ऐसा नहीं है, वो मेरा फेवरेट नंबर है। मागाता कहती है ये एक लोनली नंबर है। फिर इसके बाद वो सेकंड क्वेश्चन में उससे 1 से 10 तक के नंबर को 2 ग्रुप में बांटने और उन ग्रुप नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कहती है और पूछती है क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों प्रोडक्ट्स का जवाब इक्वल आए। मोई कहती है उनमें से एक ग्रुप में 7 है तो जवाब में बहुत सारे 7 आएंगे, लेकिन दूसरे ग्रुप में 7 नहीं है तो इसका मतलब वो इक्वल नहीं हो सकते। मागाता कहती है देखा 7 इकलौता लोनली नंबर है। मोई कहती है बी और डी भी ऐसे ही हैं। अब यहाँ पर मोई दरअसल ये जानने आई होती है कि उसने अपने पेरेंट्स को क्या सच में मारा था। तभी मागाता कहती है तो वो सब तुम्हारा बहाना था, दरअसल तुम मुझसे मिलने के बहाने ये सच जानने आई थी। तुम बहुत ही तेज हो, क्या तुम्हें यहाँ साइकावा ने भेजा है? मोई कहती है नहीं, मैं यहाँ खुद आई हूँ। हाँ मैंने शुरू में झूठ बोला था, लेकिन क्या तुम बताओ कि क्या तुम मेरे पापा को जानती हो? तभी मागाता कहती है क्या तुम साइकावा को पसंद करती हो? अब यहाँ पर मोई बात को घुमाते हुए कहती है साइकावा मेरे पापा के पहले स्टूडेंट है। तभी मागाता कहती है बात को मत घुमाओ, और ये बात सुनकर मोई हाँ कहती है। अब मोई के इतना सोचने के बाद यहाँ एक गीतो नाम की लड़की आती है जो मोई को साइकावा को कुछ सामान देने को कहती है और मोई को बताती है कि तुम मोई हो ना, साइकावा तुम्हारे बारे में बहुत ही बातें करता है। अब यहाँ पर मोई को ये सब सुनकर जलन होती है कि वो कौन है। तभी वो पूछती है लेकिन तुम उन्हें कैसे जानती हो? लेकिन वो यहाँ पर उसे बिना कुछ बताए यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद यहाँ साइकावा आता है और मोई उसे बताती है कि यहाँ एक गीतो नाम की लड़की आई थी और उसने ये आपको देने के लिए कहा। तभी साइकावा कहता है लगता है तुम गुस्सा हो। अब इसके बाद मोई यही सोच रही होती है कि आखिर वो लड़की कौन थी। अब ये सब देखकर साइकावा उससे बात करके उसके मूड को ठीक करता है, जिसके बाद मोई उसे बताती है कि वो डॉक्टर मकाता से मिली है। अब ये सुनकर साइकावा इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन मोई को लगता है कि वो ज्यादा स्मार्ट है इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन साइकावा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मोई कहती है वो आपके बारे में जानती है। तभी साइकावा
मुस्कुराते हुए अच्छा कहता है। तभी मोए कहती है इसमें आपके हंसने से कुछ नहीं होने वाला। तभी यहाँ कुनीडा आता है और कहता है मैंने हमानाका का कंप्यूटर ठीक कर दिया, उसमें एक वायरस आ गया था। तभी सायकावा उससे पूछता है तुम्हारा सेमिनार कैसा चल रहा है। वो कहता है वहाँ का हाल बुरा है, उन लोगों के दिमाग में बस हमेशा रोमांस ही चलता रहता है। अब यहाँ पर मोए को देखकर सायकावा उसे बाहर खाने पे चलने को कहता है। अब इसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं और मोए सायकावा से पूछती है गेडो क्या करती है और वो कौन है। तभी वो कहता है वो एक दिलचस्प लड़की है। तभी मोए कहती है आप अभी यही सोच रहे हो ना, मुझे ये फालतू की बकवास पर बात नहीं करनी। सायकावा कहता है तुम बहुत तेज हो। अब इसके बाद वो उसे महातो और उसकी जब बात हुई थी तो उसके बारे में बताती है। वो कहती है वो 29 साल की है लेकिन वो फिर भी जवान लगती है। उसके सारे कपड़े भी व्हाइट थे और वो परी की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस दुनिया की है ही नहीं। लेकिन अगले ही पल जब मैंने उसको दोबारा देखा तो वो एक राक्षस जैसी लग रही थी। सायकावा कहता है उसके हाल ही के इंटरव्यू में भी ऐसा ही कुछ था और वो पिछले 3 साल से लिमिलाइट में ही नजर आ रही है। मोए कहती है वो मुझ जैसे से मिली, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सायकावा कहता है वो भी बेवकूफ हो गई है। जन्म के वक्त इंसान जीनियस होता है लेकिन बुढ़ापा आते आते वो बेवकूफी की वजह से काम कर पाते हैं। तभी यहाँ हमानाका आता है जिसके बाद उसे पता चलता है कि मोए अपनी आंट जो कि उसके डैड की छोटी बहन है उसके जरिए वो डॉक्टर मंगाता से मिली थी। हमानाका कहता है ये तो कमाल है, वो प्रोग्रामर तो कम उम्र में ही डॉक्टर बन गई थी। सायकावा कहता है वो शायद उस वक्त 11 की होगी और 12 की उम्र में उसने इंजीनियर का काम शुरू किया था और इसी वजह से उसे कई लोग काफी फील्ड में पहचानते हैं। लेकिन मेरी नजर में वही एक ऐसी इंसान है जिसे जीनियस कहा जा सकता है। लेकिन तभी कुनीडा बोलता है वो एक मुजरिम है जिसने 15 साल पहले अपने पेरेंट्स को मार डाला। अब यहाँ पर हमानाका कुनीडा को देखकर चौंक जाता है। तभी मोए कहती है इस बारे में मुझे मगाता ने कुछ बताया था। उसने कहा था कि उसके मॉम डैड को एक डॉल ने मारा था और उसने ये भी कहा था कि कोई भी इस बात पर उसका यकीन नहीं करेगा। लेकिन वो कह रही थी कि ये सब उसने अपनी आंखों के सामने देखा था और उसके पेरेंट्स के मारने के बाद वो डॉल गायब हो गई थी। कुनीडा कहता है उसके बाद उसे दिमागी हालत से बीमार बताकर उसे सारे अपराधों से आजाद कर दिया गया और फिर वो गायब हो गई। लेकिन सायकावा कहता है वो गायब नहीं हुई थी, वो हिमाका के आइसलैंड पर एक माइन में थी। काश मैं उससे मिल पाता या फिर उसे एक मेल ही भेज पाता। आखिर कोई भी साइंटिस्ट उससे मिलने का मौका कैसे छोड़ सकता है। मैंने जो भी अपनी पूरी जिंदगी किया है वो सब उसकी छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। मोए कहती है आप उससे मिलना चाहते हैं लेकिन आप मिलकर उससे क्या करोगे। वो कहता है मैं भागना चाहूंगा इस दुनिया से। अब ये सुनकर मोए हिमाका आइसलैंड पर चलने का प्लान बनाती है। वो बोलती है मैं आंट से रिक्वेस्ट करूंगी जिसके बाद में मागाता से फिर मिल पाऊंगी, वो भी अकेले। अब ये कहकर वो सायकावा को चिढ़ाती है। सायकावा कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलना। अब इसके बाद विंटर के टाइम सन 1991 हमें वो पहला आदमी दिखता है जो डायरी में लिखते हुए कहता है उसके पेरेंट्स बिजी थे इसलिए वो मुझसे ज्यादातर मिलने आया करती थी और वो हमेशा सोचती थी जिंदगी क्या है, ये हमेशा आती जाती रहती है और हमें जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहना पड़ता है। मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, क्या सब कुछ गायब हो जाता है। वो 5 साल की थी जब उसने मुझसे ये पूछा था। वो हमेशा सोचती थी वो कौन है, वो कहाँ से आई है और वो कहाँ जा रही है। अब इसके बाद ये सब मोई सायकावा को बता रही होती है क्योंकि अब ये लोग मागाता से मिलने जा रहे हैं और मोए को ये सब इसलिए पता है क्योंकि ये सब उसे उसके डैड ने बताया होगा और वो स्टोरी वाला आदमी शायद मोए का डैड ही है और ये भी हो सकता है कि मोए ने वो डायरी पूरी पढ़ी हो। तभी यहाँ पर मोए कहती है डॉक्टर मागाता को बस एक ही सवाल परेशान करता रहता है। अब इसके बाद हमें फिर से मोए और मागाता का बातचीत वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें वो मागाता से पूछती है क्या उसके अपने पेरेंट्स के मारने के पीछे कोई मकसद था, लेकिन उसने कहा ये एक बेकार सवाल है, मकसद जैसा कुछ नहीं होता। और फिर उसके बाद उसने कहा कि कोई बढ़िया सवाल पूछो। तब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। अब मोई की ये बात सुनकर वो हल्की सी स्माइल करती है और फिर सीन प्रेजेंट में आता है और ये ट्रैफिक सिग्नल पर रुक जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 1 भी यहीं पे एंड होता है। इसका अगला एपिसोड शॉकिंग होने वाला है क्योंकि लैब के अंदर होता है एक मर्डर, एक ऐसा मर्डर जहाँ कोई अंदर जा ही नहीं सकता था। तो क्या वो मर्डर एक सुसाइड था या कोई मास्टरमाइंड लैब के अंदर छुपा हुआ था, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। बाकी ये एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों इस एनिमे का सेकंड एपिसोड मैं तभी लाऊंगा जब आप मुझे इस एनिमे पे थोड़ा रिस्पांस दिखाओगे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं सेकंड एपिसोड में।